गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है द स्टोलन स्टोलन हॉर्स हॉर्स। द स्टोलन स्टोलन का मतलब होता है चोरी किया हुआ, हॉर्स हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो कहानी का नाम बन गया द स्टोलन हॉर्स यानी चोरी किया हुआ घोड़ा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। वन डे वन डे वन डे वन डे का मतलब एक दिन। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ओ आर। ओ आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बनी ई एम पी ई एम्पे आर ओ आर रर एम्परर एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। अकबर्स, यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का। तो मीनिंग बन गई अकबर्स यानी अकबर का। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसको पढ़ने का तरीका ये है कि उसके बीच में लिखा है ओ यू। ओ यू यहाँ पर हमारा साइलेंट रहेगा यानी हमें ओ यू का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बन गई एफ ए वी फेव आर आई टी ई रिट। तो पूरी मीनिंग फेवरिट फेवरिट। फेवरिट का मतलब पसंदीदा, यहाँ पर हमें ओ यू का उच्चारण नहीं करना। हॉर्स हॉर्स का मतलब घोड़ा। वेंट वेंट हो गया। एम आई डबल एस आई एन जी मिसिंग मिसिंग। मिसिंग में हमारा एस दो बार है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर इंग्लिश का कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर किसी मीनिंग में दो बार आ जाए तो उसका उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब इस मीनिंग में हमारा एस दो बार है, पढ़ना खाली एक बार है। तो वेंट मिसिंग यानी खो गया। वन डे एम्परर अकबर्स फेवरिट हॉर्स वेंट मिसिंग यानी एक दिन सम्राट अकबर का पसंदीदा घोड़ा खो गया। एंड 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 का मतलब और। ही का मतलब वह। यहाँ पर ही हमारी जो प्रोनाउन है ये अकबर के लिए आई है। ही एस यू एस सस पी ई सी पैक टी ई डी टेड। तो पूरी मीनिंग सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह होना, उसे संदेह हुआ। इट का मतलब ये, यहाँ पे इट घोड़े के लिए आया है। इट हैड बीन इट हैड बीन इट हैड बीन। हैड बीन हमारी सहायक क्रिया है। स्टोलन 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 का मतलब चोरी कर लिया गया है। इट हैड बीन स्टोलन बाई बाई का मतलब के द्वारा। समवन 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 का मतलब किसी के द्वारा, यानी ये जो घोड़ा है किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है ऐसा अकबर को संदेह हुआ। इन का मतलब में। हिज कोल्ड इन हिज कोर्ट यानी उसकी सभा में। हिज का मतलब उसकी, कोर्ट का मतलब सभा, यानी उसकी सभा के किसी व्यक्ति द्वारा ही ये जो मेरा पसंदीदा घोड़ा है वो चोरी कर लिया गया है। ही का मतलब उसने। आस्क्ड आस्क्ड उसने कहा। बीरबल बीरबल ही आस्क्ड बीरबल उसने बीरबल से कहा। टू फाइंड 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 का मतलब पता करना, उसने बीरबल से पता करने के लिए कहा। द थीफ टी एच आई ई एफ थीफ थीफ का मतलब चोर, उसने चोर को पता करने के लिए कहा। विदाउट 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 का मतलब के बिना। डी आई डाई आर ई सी रेक टी एल वाई को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग बन गई डायरेक्टली डायरेक्टली का मतलब सीधा। विदाउट डायरेक्टली ए डबल सी यू एस आई एन जी, इसे पढ़ेंगे एक्यूजिंग एक्यूजिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। एनी वन का मतलब किसी पर भी, यानी अकबर ने कहा बीरबल से कि तुम बिना किसी पर आरोप लगाए चोर का पता लगाओ। विदाउट डायरेक्टली एक्यूजिंग एनी वन यानी बिना किसी पर आरोप सीधा लगा करके। बीरबल अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है जीएसटी। जीएसटी को पढ़ते हम लोग इंग्लिश में टा। क्या पढ़ते हैं टा, और शुरुआत में लिखा है टी एच ओ यू। तो मीनिंग बन गई थॉट। बीरबल थॉट बीरबल ने सोचा। ऑफ के बारे में। एक क्लेवर का मतलब चालाकी भरा। प्लान योजना, प्लान का मतलब योजना। बीरबल थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान यानी बीरबल ने एक चालाकी भरा दिमाग लगाया और एक गजब का प्लान सोचा। ही का मतलब उसने। GATHERED गेदर्ड का मतलब इकट्ठा करना। ही गेदर्ड ऑल का मतलब सभी, उसने इकट्ठा किए यानी बीरबल ने इकट्ठा किए। ऑल का मतलब सभी। द नोबल्स का मतलब विद्वान, यानी उसके जो सभा में सभी रहने वाले थे उनके लिए आया है नोबल्स। एंड का मतलब और।
गेव दे दिया, ईच अ स्ट्रॉ, ईच का मतलब प्रत्येक को, अ स्ट्रॉ यानी एक घास का टुकड़ा, उसने सभी विद्वानों को एक घास का टुकड़ा दे दिया। ANNOUNCING, इसे पढ़ेंगे अनाउंसिंग, अनाउंसिंग। यहां पर हमारा एन 2 बार है, पढ़ना खाली एक बार है, तो मीनिंग बन गई अनाउंसिंग। अनाउंसिंग का मतलब घोषणा करना, उसने घोषणा करते हुए दैट, दैट का मतलब कि द स्ट्रॉ, द स्ट्रॉ घास का टुकड़ा, ऑफ द थीफ, द स्ट्रॉ ऑफ द थीफ यानी चोर के घास का टुकड़ा, वुड, WOULD वुड, वुड का मतलब हो जाएगा, ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ जाएगा, लॉन्गर लंबा हो जाएगा, बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट का मतलब अगली, मॉर्निंग का मतलब सुबह। बीरबल ने कहा कि जो चोर के घास का टुकड़ा होगा वो सुबह तक बड़ा हो जाएगा। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल, EX से एग्जा, MINED, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब परीक्षण करना। बीरबल ने परीक्षण किया, एवरीवन्स, प्रत्येक का, स्ट्रॉ घास का टुकड़ा, बीरबल ने प्रत्येक के घास के टुकड़े को देखा, एंड और, नोटिस्ड, नोटिस्ड और उसने गौर किया, दैट, दैट का मतलब कि वन नोबल्स स्ट्रॉ वॉज शॉर्टर, वन नोबल्स यानी एक विद्वान का, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब घास का टुकड़ा, वॉज, वॉज का मतलब था, शॉर्टर, शॉर्टर, शॉर्टर का मतलब छोटा, यानी बीरबल ने गौर किया कि एक जो विद्वान है उसका जो घास का टुकड़ा है वो छोटा है। द गिल्टी, GUILTY, इसे पढ़ते हम लोग गिल्टी, द गिल्टी मैन, जो दोषी व्यक्ति था, हैड, उसने, कट हिज स्ट्रॉ, द गिल्टी मैन यानी जो दोषी व्यक्ति था, हैड कट हिज स्ट्रॉ, उसने अपने घास के टुकड़े को काट लिया था। थिंकिंग, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोच करके, इट वुड, इट वुड ये हो जाएगा, अदरवाइज, अदरवाइज नहीं तो, ग्रो बड़ा हो जाएगा, यानी उसने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं काटा तो ये बड़ा हो जाएगा। एंड और, रिवील, रिवील यानी राज को खोल देगा, हिज क्राइम, उसके अपराध के बारे में, यानी उस चोर को ये डर था कि ये जो घास का टुकड़ा है अगर ये बड़ा हो गया तो उसके राज का पर्दा खुल जाएगा। चोर ने सोचा कि अगर वह घास के टुकड़े को नहीं काटेगा तो ये उसके जो क्राइम यानी अपराध को कल दर्शा देगा, यानी सबके सामने असलियत सामने आ जाएगी। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, रियलाइजिंग का मतलब एहसास करना, हिज मिस्टेक अपनी गलती, उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए, ही कन्फेस्ड, 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 कन्फेस्ड का मतलब होता है अपराध मान लेना, ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराने का जो अपराध था उसको मान लिया। अकबर वॉज, अकबर था, प्लीज्ड, प्लीज्ड अकबर प्रसन्न था, विथ बीरबल्स, विथ बीरबल्स यानी बीरबल के, क्लेवर चालाकी भरे, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी यानी योजना से, अकबर बहुत ज़्यादा खुशी था बीरबल की शानदार योजना से। फॉर के लिए, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब पता लगाना, द ट्रूथ सच्चाई को पता कर पाने की वजह से, विदाउट बिना किसी, कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विवाद के बीरबल ने पता लगा दिया। और या सस्पिशन जो संदेह था, एमंग द अदर्स और जो दूसरों पर संदेह था उसको भी खत्म कर दिया। शोइंग दर्शाते हुए, हिज विजडम अपनी योग्यता को दर्शाते हुए, विजडम का मतलब योग्यता। एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ को दिखाते हुए, ऑफ ह्यूमन नेचर यानी कैसा मनुष्य का स्वभाव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।